जयराम इंटरमीडिएट कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में समस्त विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं पुनः कक्षा 9 के विद्यार्थियों को हिंदी में प्रेम माधुरी नामक पाठ पढ़ाऊंगा। प्रेम माधुरी में सवैया है। एक सवैया आपको पहले दिया हूँ, दूसरा सवैया आपको दे रहा हूँ। पहले बहुभांति भरोसो दयो, अब ही हम लाई मिलावती हैं। हर चंद भरोसे रही उनके, सखियाँ जो हमारी कहावती हैं। अब वे जुदा है रही हमसो, उल्टो मिलके समझावती हैं। पहले तो लगाए कि आग अरी, जल को अब आपू ही धावती है। ये तुकांत शब्दों का समावेश करते हुए पढ़ेंगे। बढ़िया से एक एक शब्द को पढ़ करके याद करेंगे, फिर उसको आप स्वरबद्ध तरीके से भी कह सकते हैं सवैया में। मैं आपको कह करके बता दे रहा हूँ, सुना दे रहा हूँ स्वर में। पहले बहुभांति भरोसो दयो, अब ही हम लाई मिलावती हैं। हर चंद भरोसे रही उनके, सखियाँ जो हमारी कहावती हैं। अब वे जुदा हो रही हमसो, उल्टो मिलके समझावती हैं। पहले तो लगाई के आग अरी, जल को अब आपू ही धावती हैं। इस प्रकार से आपको सवैया पढ़ने का ढंग बताया। अब अर्थ समझिए, कैसे लिखना है अर्थ। पहले बहुभांति भरोसो दयो। गोपिकाएं श्री कृष्ण के याद में व्याकुल है, परेशान है। तो श्री कृष्ण की याद में जब परेशान है तो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, एक सखी दूसरी सखी से बता रही है कि पहले बहुभांति भरोसो दयो। हे सखी, तुमने तो अनेकों प्रकार से पहले तरह तरह के बात बताया कि मैं आपको ला करके भगवान श्री कृष्ण से मिलवाती हूँ, लेकिन भारतीय हरिश्चंद्र जी कह रहे कि वह सखी उन सखियों के भरोसे रही, उन सखियों के कहने पर रही, बैठी रही संतोष करके दिल मेरी सखी मुझसे मिलाएगी श्री कृष्ण को। लेकिन अब वही सखी उससे दूर हट रही है और उल्टा उसे समझा रही है कि अब भगवान श्री कृष्ण का मिलन तुमसे नहीं हो पाएगा। पहले तो मेरे हृदय में आग भड़काया, फिर उसके बाद उसे बुझाने के लिए जल के लिए दौड़ रही है। ये शाब्दिक अर्थ आपको बताया लिखने का ढंग है। पहले बहु संकेत में लिखेंगे, उसके बाद रिक्त स्थान की लगा करके धावत लिखेंगे, फिर संदर्भ में लिखेंगे। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कवि भारतेंद्र हर्ष ने। ये संदर्भ में लिखेंगे, उसके बाद प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत सवैये में श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल एक गोपी दूसरी गोपी के समझाने पर जो उपालंब दे रही है, उसी दृश्य का चित्रण किया गया है। व्याख्या में लिखेंगे, कवि का कथन है कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, पहले तो तुम हमें तरह तरह से भरोसा दिलाती थी कि हम अभी श्री कृष्ण को लाकर तुमसे मिला देती हूँ। जो मेरी अपनी सखियां कहलाती हैं, मैं उनके विश्वास पर बैठी रही, लेकिन अब वही मुझसे अलग हो गई। श्री कृष्ण को मिलाने की अपेक्षा में उल्टा मुझे ही समझाती हैं। अरे सखी, इन्होंने पहले तो मेरे हृदय में प्रेम की आग भड़का दिया और उसे बुझाने के लिए स्वयं जल लेने को दौड़ी जाते हैं। ये कहाँ का न्याय कहता है, कहाँ का न्याय है। काव्य के संदर्भ में आप लिखें, पहला लिखें, यहाँ कवि ने सखियों के प्रति गोपी की खींच का वर्णन किया है। दूसरे में लिखें भाषा, ब्रज भाषा लिखें।
तीसरे में रस, श्रृंगार रस। चौथे में लिखे अलंकार, अलंकार है अनुप्रास। पांचवें में गुण लिखे, उसका गुण प्रसाद है। और छठवें में लिखेंगे छंद, छंद सवैया है। इस प्रकार से इसको अच्छे ढंग से तैयार करेंगे ताकि अब आने वाली एग्जाम में आपको परेशानी ना हो। इसके बाद मैं पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।